ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन सत्संग वर्खा भाग 4 प्रवचन 1 पार्ट 2। सद्गुरु महाराज ने आगे अपने प्रवचन में कहा, वृंदावन में एक विद्वान महात्मा थे। असल में वे गुजराती जज थे। उन्हें वैराग्य हुआ तो जाकर बैठे वृंदावन में। उन्होंने कहा, दो बातन को याद कर जे चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजा श्री भगवान। यदि हम चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, उद्धार हो, तो दो बातें अवश्य याद रखें। कौन सी? एक मौत को याद करो कि एक न एक दिन जरूर आएगी। हम अपने वश में नहीं हैं, हम मौत के वश में हैं। ये सब मौत की मेहरबानी है कि अब तक नहीं आई और हम चल फिर रहे हैं। अगर मौत आए तो हम यही समाप्त हो जाएं। इसलिए जिसको मौत याद है वो भगवान को भी याद करेगा, परंतु जिसको मौत याद नहीं है उसको भगवान की भी याद नहीं आएगी। इसलिए प्यारे, रग रग में जैसा नाम जब बोलो राम, जय श्री कृष्ण। एक बार सिकंदर बादशाह अपना काफिला साथ लेकर, जिसमें योद्धा, पहलवान और वजीर थे, शिकार करने जंगल में गए। शिकार करते करते सब लोग एक दूसरे से बिछड़ गए, लेकिन वजीर सिकंदर के साथ में था। बादशाह के दो निजी आदमी, एक पानी पिलाने वाला एवं दूसरा खाना बनाने वाला, कहीं रह गए। दोपहर का समय था, आषाढ़ का महीना था। उस समय बादशाह को जोरों की प्यास लगी। उसने वजीर से पानी मांगा। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, जिसको पानी पिलाने की ड्यूटी थी वो पता नहीं कहाँ रह गया। चलो आगे चले, देखते हैं। बादशाह से प्यास का कष्ट सहन नहीं हो पा रहा था। आगे चले, लेकिन नौकर मिला ही नहीं। बादशाह और वजीर के सिवाय जंगल में दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एक वृक्ष के नीचे घनी छाया देखकर वजीर ने बादशाह से कहा कि आप यहाँ विश्राम करें, मैं पानी का प्रबंध करता हूँ। वजीर बादशाह सिकंदर को पेड़ के नीचे बिठाकर जैसे ही पानी की तलाश में बाहर निकला तो उसको सामने एक ज्वार का खेत दिखाई दिया। उसे विश्वास हुआ कि ज्वार का खेत है तो यहाँ पानी भी अवश्य होगा और खेत का कोई मालिक भी होगा। वजीर विश्वास के साथ आगे बढ़ा और चलते चलते खेत में पहुंचा। देखा कि वहाँ एक कन्या बैठी है। वजीर विचार करने लगा कि और कोई व्यक्ति तो नहीं है, और ये कन्या यहाँ कैसे? खैर, वजीर आया कन्या के पास और पूछा, पुत्री, ये खेत किसका है? कन्या ने कहा, ये हमारा है। वजीर ने फिर पूछा, यहाँ पानी पीने के लिए मिलेगा? कन्या ने कहा, हाँ। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत को प्यास लगी है, उसके पानी पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा? तब कन्या ने कहा, पानी मेरे पास है और मैं देने के लिए भी तैयार हूँ, परंतु जिसको प्यास लगी है वो खुद यहाँ आकर पिए। आपको पीना है तो आप खुशी से पी सकते हैं, यदि बादशाह को प्यास लगी है तो वो खुद यहाँ आए। वजीर ने कहा, अरे कन्या, वो बादशाह हैं, वो यहाँ कैसे आएगा? कन्या ने कहा, बाबा, वो बादशाह होगा अपने देश का, परंतु इस खेत की मालिक मैं हूँ। वजीर विचार करने लगा, मैं अकेला पानी कैसे पीऊं? ज्यादा प्यास बादशाह को लगी है। कन्या की बेपरवाही, अलगरजाई और निर्भयता देखकर वजीर मन ही मन में खुश भी हो रहा है और दुखी भी हो रहा है। वजीर लौट आया बादशाह के पास। बादशाह ने कहा, कैसे भाई, पानी ले आए? वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, एक खेत में पानी उपलब्ध है। खेत की मालिक एक कन्या है। मैंने उससे कहा, पुत्री, मुझे पानी दे दो क्योंकि बादशाह को प्यास लगी है, परंतु उसने उत्तर में कहा, जिसको प्यास लगी है वो खुद आकर पिए। यदि आपको प्यास लगी है तो आप बिला शक पी सकते हैं, बाकी बादशाह को प्यास लगी है तो वो खुद आकर पिए। सिकंदर ने कहा, क्या ऐसा कहा उसने? वजीर ने कहा, हाँ बादशाह सलामत। बादशाह सोचने लगा कि यहाँ अपना वश तो नहीं चलेगा। इस वक्त गुस्सा करने में भी अच्छाई नहीं है। इस वक्त कन्या का हुक्म मानना पड़ेगा। बादशाह आया खेत में, दिल में दुख भी था और गुस्सा भी। बादशाह ने कहा, कन्या, ये खेत किसका है? कन्या बोली, हमारा है। बादशाह ने कहा, तेरा नाम क्या है? कन्या ने कहा, आदमी कहें, मैं नहीं मानूं। बादशाह बोले, आपके माताजी का नाम क्या है? कन्या कहे, दिखे दिखे परंतु हाथ न आए। बादशाह कहते हैं, पिताजी का क्या नाम है? कन्या बोली, कहें कहें परंतु दिखे नहीं। बादशाह नाम सुनकर असमंजस में पड़ गया। अरे भाई, ये नामों की नई दुनिया है क्या? बादशाह सोचने लगे कि मैंने भी कई नाम सुने हैं, परंतु ऐसे नाम आज तक नहीं सुने। बादशाह ने कन्या से कहा, अच्छा अब पानी पिलाओ। कन्या बोली, पानी तो मैं पिलाऊंगी, पर एक शर्त पर,
कि आप मुझसे शादी करेंगे। बादशाह बोले, कन्या, मैं बादशाह आदमी, मेरे से शादी करोगी? मेरे को दहेज में लाख करोड़ों मिलते हैं, आप क्या देंगी? कन्या बोली, बादशाह, अभी भी तेरे को अकल नहीं आई? हुकूमत कैसे करेगा? अरे मैं तुझे पानी दे रही हूँ मरने से बचने के वास्ते। ऐसा कोई दहेज है? इससे बढ़कर कोई चीज है? पानी नहीं दूंगी तो तू मर जाएगा, दूंगी तो ही जिंदा रहेगा। अब बता, इससे करोड़ ज्यादा हैं कि पदम ज्यादा हैं? मैं तेरे को ऐसी चीज दे रही हूँ जिससे तू मृत्यु से बच जाएगा। बादशाह ने विचार किया, ये तो बहुत अकल वाली है। बादशाह ने वजीर से कहा, अब वजीर कैसे करें? वजीर ने उत्तर दिया, आप मालिक हैं, मैं क्या कहूँ। था तो बादशाह, परंतु कन्या के जवाब सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। विचार करने लगा कि ये लड़की तो अकल का घर है। बादशाह को अजीब लगा कि क्या कन्या, क्या उसका दिमाग। अकल मिलती भी उसी को है जो मोती दान करता है, या अकल होते भी बिना पैसे किसी को अच्छी राह बताता है। बिना पैसे निष्काम भाव से जो भी व्यक्ति अकल का इस्तेमाल करके अच्छी सलाह देता है और जब उससे उसे फायदा होता है, तब अगला आशीर्वाद देता है कि भगवान इसका दिमाग सदैव शुद्ध बनाए रखे। अक्ल माना ज्ञान, अक्ल माना विचार, समझ। इसलिए अक्ल कोई रिवाजी जैसी तैसी चीज नहीं है। साहिबों ने तो इतना कहा है, अक्ल ही साहिब सेविये, अक्ल ही पाइये मान। अर्थात अक्ल से ही भगवान की सेवा करनी चाहिए। कितने ही लोग अक्ल की निंदा करते हैं कि अक्ल वाले भगवान को नहीं पा सकते। अरे नहीं, वो मिलता ही अक्ल से है। पर अक्ल को काम में कैसे लिया जाए, उसकी विधि यानी तरीका हमें मालूम होनी चाहिए। वो विधि सद्गुरु के द्वारा ही प्राप्त होती है। जैसे दवाई है, यदि किसी डॉक्टर से पूछ के दवाई ले जाएंगे तो ही दवाई से बीमारी ठीक होगी, और यदि दवाई बेटाइम बिना विधि से ली जाएगी तो फिर बीमार हो जाएंगे। दवाई तो वही है, परंतु उसे विधि से तरीके से लेंगे तो आनंद आएगा एवं रोग मुक्त भी होंगे। अक्ल भी कैसे काम में लानी चाहिए, तो सतगुरु रूपी डॉक्टर बताते हैं कि अक्ल को भगवान के भजन में काम लाना ही श्रेष्ठ है। आगे बादशाह ने कन्या से कहा, कन्या, तेरा नाम आदमी कहे मैं नहीं मानूं, ये नाम कैसे पड़ा? तब कन्या ने कहा, वैसे मेरा नाम है जियंदी, क्योंकि मेरे माता पिता की औलाद नहीं थी। जब भी बच्चा जन्म लेता वो मर जाता था। ऐसे 7-8 बच्चे हुए और मर गए। जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे सबसे ज्यादा लाडली समझ पुत्रों से अधिक प्यार दिया। फिर गांव के सभी लोगों ने कहा, इस लड़की का ऐसा नाम रखा जाए जिससे सबकी जुबान अग जाए। तो सबकी सलाह से मेरा नाम रखा गया जियंदी। एक बार मैं अचानक सत्संग में गई तो वहाँ संतों के मुख से श्रवण किया, मूर्ख हाय हाय कनी माया कारण मन में, सत जानी संसार खे नाना दुख सहन, काल पहंजो कंध ते अंधा कीन दिसन, सामी हल्या वनन रोवंदा रत अखिनमा। जब मैंने सत्संग में ऐसा सुना तो उसी दिन मैंने ये मन में निश्चय किया कि एक दिन मैं जरूर मरूंगी। मैंने संतों से पूछा कि महाराज, मेरे माता पिता ने मेरा नाम रखा है जियंदी और लोग भी ऐसा ही कहते हैं, लेकिन आप तो कहते हैं कि मरना अवश्य पड़ेगा और मेरा नाम तो जियंदी है, तो क्या मैं नहीं मरूंगी? तब संतों ने कहा, चाहे सारा संसार तेरे को जियंदी जियंदी कहे, परंतु तू मरेगी जरूर। इसलिए आदमी कहें मैं नहीं मानूं, लोग तो मुझे जियंदी जियंदी कहें, परंतु मुझे विश्वास है कि मैं मरूंगी अवश्य। बादशाह ने कन्या से कहा, अच्छा तूने जो कहा कि माताजी का नाम है दिखे दिखे परंतु हाथ न आए, तो कन्या ने जवाब दिया, हाँ, माताजी का नाम है छाया। जैसे आदमी का प्रतिबिंब दिखने में आता तो है, परंतु हाथ से पकड़ा नहीं जाता। बादशाह ने फिर कन्या से कहा, पिताजी का नाम कहें कहें परंतु दिखे नहीं, कैसे? कन्या ने उत्तर दिया, पिताजी का नाम है नाम। जबान से किसी अमुक व्यक्ति का नाम ले तो सकते हैं, परंतु नाम को आंखों से कोई देख नहीं सकता। बादशाह कन्या की ये सभी बातें सुनकर दंग रह गया। मन ही मन में कहने लगा, ये कन्या तो सत्संग की ज्ञाता है, एक से एक गुणों की भंडार है। बादशाह ने फिर कन्या से कहा,
भला ये तो बताओ, तूने कहा कि मैं तेरे से शादी करूंगी, क्या तू मेरे लायक भी है? कन्या ने बादशाह को जवाब दिया, हाँ, मैं तेरे लायक हूँ, क्योंकि मैं तेरे को दहेज में ऐसी चीज दे रही हूँ जिससे तेरी जान बच जाएगी। दूसरे तेरे को लाख देंगे, करोड़ देंगे, लेकिन जीवन नहीं दे सकते, परंतु मैं तेरे को पानी दे रही हूँ। पानी है जीवन, मैं इससे अधिक और क्या दहेज दे सकती हूँ? तब बादशाह ने कहा, मुझे तेरे से शादी करना मंजूर है, मुझे भी ऐसी ही ज्ञानी भक्त स्त्री की जरूरत थी। वो कन्या बादशाह को घर ले आई, माता पिता को कहने लगी, मैं अपना जीवन साथी ले आई हूँ। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।